और भैया, क्या हालचाल। स्वागत है आपका फैक्टर 1 के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज का टॉपिक ना थोड़ा हटके है, थोड़ा डरावना है और थोड़ा छटपटा भी। अरे वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, पर कभी कभी डर के पीछे पूरी की पूरी बारात होती है, भूतों की बारात। आज हम बात करने वाले हैं उन किरदारों की जिनकी कहानियां सुनकर हमारी नानी दादी हमें डराती थीं और हम रजाई में मुंह छिपाकर सो जाते थे। ये वो कहानियां हैं जो हमारे कल्चर का, हमारी लोक कथाओं का एक हिस्सा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, लाइट बंद कर लो और पॉपकॉर्न का डब्बा पास रख लो, क्योंकि आज हम सैर करने वाले हैं भारत की सबसे डरावनी गलियों की। आज मैं यानी आपका अपना फैक्टर 1 आपको मिलवाने वाला हूं भारत की लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के 5 सबसे प्रसिद्ध, सबसे कुख्यात भूतों से। ये वो नाम हैं जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हम जानेंगे कि ये कौन हैं, कहां से आते हैं और इनकी कहानियों में कितनी सच्चाई है। क्या ये सिर्फ मन का वहम है या वाकई में इनका कोई अस्तित्व है। हम इन भूतों के पीछे की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सुनाई जाती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस भूतिया सफर के लिए? चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं भूतों की ये पंचायत और देखते हैं कि इन 5 में से कौन सा भूत है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम एक एक करके इन सभी से मिलेंगे, उनकी आदतों को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इनसे बचने के क्या क्या टोटके हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति का एक आईना भी है। तो चलिए पहला दरवाजा खटखटाते हैं और देखते हैं कि पीछे कौन इंतजार कर रहा है। हिम्मत रखना दोस्त। तो लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे फेमस नाम है चुड़ैल का। अरे नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है ना? सफेद साड़ी, बिखरे हुए लंबे बाल जो चेहरे को ढक लेते हैं और सबसे डरावनी चीज उल्टे पैर। यार सोचकर ही अजीब लगता है। कहते हैं कि चुड़ैलें अक्सर सुनसान सड़कों पर, पुराने पेड़ों के पास या वीरान जगहों पर मिलती हैं। ये किसी खूबसूरत औरत का रूप धरकर लोगों को, खासकर मर्दों को, अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें मारकर या तो उनका खून पी जाती है या उन्हें अपने साथ ले जाती है। इनकी कहानियां गांवों में इतनी आम हैं कि रात में अकेले सफर करने से लोग आज भी डरते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनके उल्टे पैर होते हैं, पंजे पीछे की तरफ और एड़ी आगे की तरफ। लोक कथाओं के अनुसार ये उन औरतों की आत्माएं होती हैं जिनकी मौत बहुत दुखद तरीके से हुई हो, जैसे प्रसव के दौरान या पति के अत्याचार से। अपनी अधूरी इच्छाओं और बदले की आग में जलती हुई ये आत्माएं चुड़ैल बन जाती हैं। कई कहानियों में इन्हें पेड़ों पर रहते हुए भी दिखाया गया है, जहां से ये अपने शिकार पर नजर रखती हैं। कमाल की बात यह है कि ये जितनी डरावनी हैं, उतनी ही पॉपुलर भी हैं। बॉलीवुड से लेकर दादी नानी की कहानियों तक चुड़ैल ने अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं प्रेत। ये शब्द संस्कृत के प्रइत से बना है, जिसका मतलब है जो जा चुका है। लेकिन भैया, ये वो हैं जो जाकर भी नहीं जा पाते। प्रेत उन आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत किसी दुर्घटना, हिंसा या आत्महत्या की वजह से हुई हो। इनकी कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है और उसी मोह में ये इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंस कर रह जाते हैं। ये बेचारे न तो पूरी तरह जिंदा हैं, न ही पूरी तरह मरे हुए। ये बस भटकते रहते हैं, अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने की तलाश में। प्रेत अक्सर लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन इनका मकसद हमेशा नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं या किसी से मदद मांग रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि किसी पुराने घर में अजीब आवाजें आती हैं या चीजें अपने आप गिरती हैं। ज्यादातर मामलों में इसके पीछे प्रेत का हाथ बताया जाता है। ये किसी को भी किसी भी रूप में दिख सकते हैं, लेकिन अक्सर ये धुंधले या पारदर्शी शरीर में नजर आते हैं। इनसे मुक्ति का एक ही रास्ता बताया जाता है, इनकी अधूरी इच्छा को पूरा करना या फिर पूरे विधि विधान से इनका श्राद्ध करना, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके। हमारी लिस्ट में तीसरा किरदार थोड़ा वीआईपी है। इसका नाम है ब्रह्म राक्षस।
देखो, नाम में ही ब्रह्म और राक्षस दोनों हैं। ये कोई आम भूत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा है। कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा होती है जो अपने जीवन में बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया या कोई घोर पाप किया। मरने के बाद उसे अपने पापों की सजा के तौर पर ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। उसके पास अपने पिछले जन्म का सारा ज्ञान और शक्तियां तो होती हैं, लेकिन साथ में राक्षसी प्रवृत्तियां भी आ जाती हैं। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और इन्हें काबू करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये अक्सर पुराने मंदिरों, पीपल के पेड़ों या ऐसी जगहों पर वास करते हैं जहां ज्ञान और पवित्रता हो। इनके पास लोगों को वरदान देने और श्राप देने दोनों की शक्ति होती है। ये इंसानों को खा भी सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो अपवित्र हों या इनका अपमान करें। कुछ कहानियों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई इन्हें ज्ञान की लड़ाई में हरा दे तो ये उसे छोड़ देते हैं। सोचो, भूत से भी डिबेट करनी पड़ सकती है। ये वाकई में भूतों की दुनिया के एंग्री प्रोफेसर हैं। अब बात करते हैं उस भूत की जिसका नाम सुनते ही एक अजीब सी घिन और डर महसूस होता है, पिशाच। पिशाच को आप इंडियन वैम्पायर भी कह सकते हो। ये वो आत्माएं हैं जो इंसानी मांस और खून की भूखी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हों, जैसे चोरी, धोखाधड़ी या व्यभिचार। मरने के बाद उन्हें पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। ये अक्सर श्मशान घाटों, कब्रिस्तानों और अंधेरी, गंदी जगहों पर पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी भूख, जो कभी नहीं मिटती। ये ताजे मुर्दों को खाने के लिए कब्रें खोद डालते हैं और जिंदा इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। कहते हैं कि ये अपना रूप बदल सकते हैं और किसी भी इंसान का वेश धरकर उसे धोखा दे सकते हैं। इनकी मौजूदगी से उस जगह पर एक अजीब सी सड़ांत फैल जाती है। पिशाचों से बचने के लिए मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया जाता है। ये सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें पागल तक कर सकते हैं। सच कहूं तो ये हमारी लिस्ट के सबसे घिनौने और वहशी किरदारों में से एक हैं। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी लेकिन सबसे शरारती और खतरनाक भूत पर, मुंजा। मुंजा एक छोटे लड़के की आत्मा होती है, खासकर एक ब्राह्मण लड़के की, जिसका उपनयन संस्कार यानी जनेऊ हो चुका हो, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए। ये बेचारा भी प्रेत की तरह ही भटकता रहता है, लेकिन इसका अड्डा होता है पीपल का पेड़। जी हां, ये अक्सर किसी खास पीपल के पेड़ पर रहते हैं और वहीं से आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करते हैं। मुंजा की हरकतें बड़ी अजीब होती हैं। ये कभी राहगीरों पर पत्थर फेंकते हैं, कभी उन्हें रास्ता भटका देते हैं, तो कभी डरावनी आवाजें निकालकर उन्हें डराते हैं। लेकिन इन्हें हल्के में लेने की गलती मत करना। अगर कोई इनके पेड़ को नुकसान पहुंचाए या रात के समय उसके नीचे से गुजरे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें तब तक परेशान करते हैं जब तक वो बीमार न पड़ जाए या पागल न हो जाए। गांवों में आज भी लोग शाम के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाने से कतराते हैं और इसके पीछे की वजह यही मुंजा का डर है। ये भूतों की दुनिया का वो बिगड़ैल बच्चा है जिससे हर कोई दूर ही रहना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की भूतिया पंचायत। हमने चुड़ैल की उल्टे पैरों वाली चाल से लेकर मुंजा की पेड़ वाली शरारतों तक 5 अलग अलग तरह के भूतों से मुलाकात की। हर किसी की अपनी कहानी, अपना डर और अपना एक अलग अंदाज है। ये कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें उस समय के समाज, उनके विश्वासों और उनके डर के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। ये हमारी संस्कृति का वो हिस्सा है जो भले ही थोड़ा अंधेरा हो, पर है बहुत दिलचस्प। उम्मीद है आपको ये डरावना सफर पसंद आया होगा। अब आपके लिए एक सवाल, इन 5 में से चुड़ैल, प्रेत, ब्रह्मराक्षस, पिशाच और मुंजा आपको सबसे ज्यादा डरावना कौन लगा और क्यों? क्या आपने भी अपने बचपन में इनमें से किसी की कहानी सुनी है?
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपने अनुभव जरूर शेयर करना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है और क्या पता आपकी कहानी पर ही हमारा अगला वीडियो बन जाए। आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह के अनोखे और रहस्यमयी टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो फैक्टर 11 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबा दो और साथ में घंटी भी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके फोन की भी घंटी बज जाए। आपके सपोर्ट से ही मुझे और भी मजेदार कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए और भी ज्यादा रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और रात में पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना।